हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाइपरबोला क्या होता है? ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। दैट इज, मान लिया फिक्स लाइन आपके पास ये है जेड जेड एस और फिक्स पॉइंट आपके पास ये है एस, ठीक है, और ये कोई मूवेबल पॉइंट है। तो पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, और ये ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है हाइपरबोला के केस में। क्लियर? तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम। यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट होता है ना उसे फोकस कहते हैं, और जो फिक्स लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं, और जो फिक्स लाइन होती है उसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? अब कोई लाइन जो कि फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कोई लाइन जो फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, हम उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या कहेंगे? एक्सिस। जैसे यहाँ पर एस के एक्सिस होगा। ठीक। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ हाइपरबोला। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ हाइपरबोला, हाइपरबोला की हम स्टैंडर्ड फॉर्म को यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो ये शेप होती है हाइपरबोला की इस टाइप से। मान लिया ये कोई हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है एस, और ये कोई मूवेबल पॉइंट है पी, और ये क्या है हमारे पास? डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स लाइन है, ये हमारे पास फिक्स लाइन है डायरेक्ट्रिक्स से जेड जेड डैश नाम दे दिया। अब ये पॉइंट मूव करेगा तो अब भी जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग पी एस, और यहां से परपेंडिकुलर डाल लिया से पी एम। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई के इक्वल होता है, वेयर ई इज ग्रेटर देन 1। अब ये जो पॉइंट है पी, ये इस लोकस पर कहीं भी मूव करेगा, यहां पर कहीं भी मूव करेगा। ठीक है, और जब ये मूव कर रहा है तो एक कंडीशन ये भी होगी कि ये मूव करते करते यहां आएगा, यहां आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, इस ए पॉइंट पे भी आएगा। क्लियर? यहां पर आएगा ए पॉइंट पर, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो इस वजह से हमने जो फोकस लिया है, जो फिक्स पॉइंट लिया है, वो एक्स एक्सिस पे लिया है। ठीक है, तो मूव करते करते ये पॉइंट कहां पर आ गया? ए पर, और ए भी हमारा कहां लाई कर रहा है? इस एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। अब कंडीशन तो हमारी यही फुलफिल होनी चाहिए, चाहे पॉइंट कहीं भी है, यहां से भी हमारी यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यहां से भी हमारी यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और ए से भी हमारी यही कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा? अब मूवेबल पॉइंट कहां पर है? ए के ऊपर है ना, ए पर कॉन्साइड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए एस अपॉन ए के, ए एस अपॉन ए के किसकी इक्वल होगा? ई के इक्वल होगा। क्लियर? अब ये पॉइंट जब मूव कर रहा है, क्योंकि ये हमारा जो लोकस है ये किसका है? हाइपरबोला का लोकस है पूरा। तो एट एनी टाइम ए डैश पे भी होगा ये पॉइंट जब मूव कर रहा है तो। ठीक है, अभी यहां पर ये पॉइंट कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनल, मतलब ये पॉइंट अंदर है, और ए डैश पर जब आएगा तो ये पॉइंट कैसा हो गया? देखो, ये के और एस के अंदर था तो इंटरनली डिवीजन है, और यहां पर हमारा ए डैश बाहर है, दैट इज के एस से बाहर है, तो ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है यहां पर। क्लियर? अब जब पॉइंट यहां पर है तो कंडीशन तो हाइपरबोला की यही फुलफिल होनी चाहिए, दैट इज फिक्स पॉइंट से मूवेबल पॉइंट तक की डिस्टेंस। अब मूवेबल पॉइंट कहां पर है? ए डैश पर। फिक्स पॉइंट से मूवेबल पॉइंट तक की डिस्टेंस एस ए डैश अपॉन, क्लियर? फिर क्या होता था?
उस पॉइंट से, जो पॉइंट है हमारा मूवेबल पॉइंट, उस पॉइंट से फिक्स लाइन तक की डिस्टेंस। अब पॉइंट आपका यहाँ पर है, ध्यान रहे, फिक्स पॉइंट ये है, पॉइंट यहाँ है, फिक्स लाइन यहाँ पर है। तो एस ए डैश अपॉन ए डैश के, उस मूवेबल पॉइंट से फिक्स लाइन तक की डिस्टेंस, मूवेबल पॉइंट ए डैश से और फिक्स लाइन जेड जेड डैश तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ए डैश की, ए डैश के इज इक्वल टू कितना, ई। अब यहां से आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के, और यहां पर हमने क्या लिया है, एस ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए डैश के। अब क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहां पर हमने सपोज किया है कि ए डैश तक की जो डिस्टेंस है वो 2a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये कितनी है, 2a। और जो इसका सेंटर है इस हाइपरबोला का, ये हाइपरबोला की शेप है, इसका सेंटर कहां पर है, ऑरिजिन पर, 0,0 पर इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहां पर हमने सपोज किया है, सपोज ए डैश इज इक्वल टू 2, ये हमने यहां पर सपोज किया है। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्लियर? अब देखिए हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड दैट इज एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के ए डैश के, एस ए प्लस एस ए डैश इज इक्वल टू, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब एस ए को देखो, मैं एस ए को ओ एस प्लस, ऐसे को लिख रहे हैं आप ओ एस माइनस ओ ए लिख सकते हैं। ओ एस में से ओ ए को माइनस करेंगे तो ऐसे बचेगा, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, ओ एस माइनस ओ ए। अब ऐसे डैश को क्या लिखेंगे, एस ए डैश, एस ए डैश, ये कितना है देखो, ए डैश ओ प्लस ओ एस, ए ध्यान से देखना, ए डैश एस निकालना है, एस ए डैश ये वाला, एस ए डैश को ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए डैश ओ प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ एस, किसकी इक्वल होगा, एस ए डैश के। तो मैंने यहां पर यही राइट कर दिया, ए डैश ओ प्लस ओ एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए के, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ध्यान से देखना है आपको, ए के प्लस ए डैश के, ए डैश ये रहा और के पॉइंट है, दैट इज इस पॉइंट से और यहां तक की डिस्टेंस, ए के प्लस ए डैश के। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या हो गई, यहां से यहां तक कंप्लीट डिस्टेंस हो गई ए डैश। तो ये जो ए के प्लस ए डैश के है ये क्या हो जाएगा, ए डैश। यहां पर ओ हमारा ए डैश ए का मिड पॉइंट है, ये जो सेंटर है ये ए डैश का मिड पॉइंट है। तो अगर मिड पॉइंट है तो ओ ए जितना होगा उतना ही ओ ए डैश होगा, तो ओ ए डैश दोनों सेम है, कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि ओ ए भी हमारा ए होगा और ओ ए डैश भी हमारा ए ही होगा। ओ हमारा क्या है, मिड पॉइंट है।
तो ओ एस प्लस ओ एस कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ओ एस इज इक्वल टू ई ए डैश कितने की इक्वल है, 2a के इक्वल। अभी हमने सपोज किया था यहाँ 2 से 2 कट गया, तो ओ एस इज इक्वल टू कितना हो गया, ई ए आ गया। ओ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, ई ए। दैट इज इस एस के कोऑर्डिनेट अगर हम निकाले हैं, क्योंकि एस हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस ओरिजिन से एस तक की डिस्टेंस ई ए आई है, दैट इज ए ई आई है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए ई कॉमा 0, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ एस क्या होगा, ए ई कॉमा 0। क्लियर, यहां तो कोई प्रॉब्लम, मैंने ये फिक्स पॉइंट निकाल लिया। फिक्स पॉइंट क्या है, ए ई कॉमा 0 है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, दैट इज एस ए डैश माइनस एस ए इज इक्वल टू ई ए डैश के माइनस ए के। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो एस ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस ए डैश, एस ए डैश, ध्यान से देखो, ओ ए डैश प्लस ओ एस, ओ ए डैश। तो यहां पर हमारा एस ए डैश देखो, एस ए डैश ओ प्लस ओ एस, ए डैश ओ प्लस ओ एस, ये एस ए डैश हो गया। और ऐसे देखो, ऐसे यहां से यहां तक एस ए को हम क्या लिख सकते हैं, ओ पॉइंट हमारा ये है, ओ एस माइनस ओ ए, ओ एस माइनस ओ इज इक्वल टू ई ए डैश के माइनस ए के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ओ ए डैश प्लस ओ एस माइनस ओ एस प्लस ओ ए इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए डैश के, ए डैश की, ए डैश के किसकी इक्वल है, ए डैश के, ए डैश ओ प्लस ओ के, ए डैश ओ प्लस ओ के की इक्वल है। ए डैश की यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ए डैश की, है ना, ये के पॉइंट है, ये हमारा के पॉइंट है। तो यहां पर ए डैश की हमारा ए डैश ओ यहां से यहां तक डिस्टेंस प्लस ओ के यहां से यहां तक डिस्टेंस, क्लियर, माइनस ए के कितना होगा, ए के होगा ओ ए माइनस ए के निकालना है हमें, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ये वाली। तो ओ ए में से ओ के माइनस करेंगे, ए के इक्वल आएगा। तो मैंने यहां पर इसको आप इस ब्रैकेट में ओपन क्लोज कर लो, तो ए के कितना आ जाएगा, ओ ए माइनस ओ के, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब यहां पर देखो ओ एस कैंसिल, ये ओ ए डैश प्लस ओ ए, यहां से देखो ओ ए डैश प्लस ओ ए डैश प्लस ओ ए किसकी इक्वल होगा, ए डैश ए की इक्वल होगा। ध्यान से देखो, ओ ए डैश प्लस ओ ए किसकी इक्वल होगा, ए डैश ए के। तो ये कितना हो गया, ए डैश ए इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ, अब इसको सॉल्व करेंगे, ए डैश ओ प्लस ओ के माइनस ओ ए प्लस ओ के। तो यहां पर ओ ए और ए डैश ओ, क्योंकि ओ तो ए डैश का मिड पॉइंट है, ओ ए डैश का मिड पॉइंट है, ए डैश यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, उसका मिड पॉइंट ओ है। तो ओ ए डैश और ओ ए दोनों सेम होंगे, सेम वैल्यू है तो कैंसिल हो जाएंगी। और ए डैश हमारा किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। यहां पर हमने सपोज कर रखा है ए डैश इज इक्वल टू 2a, और ये हमारे पास कितना आ गया, ओके प्लस ओके 2 टाइम्स ऑफ ओके,
2 से 2 कैंसिल हो गया और ई को मैंने इधर ट्रांसफर कर लिया, तो ए अपॉन ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ओके। ए अपॉन ई इज इक्वल टू कितना आ गया, ओके। ओके का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस किस पर है, एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस कितनी है, ए अपॉन ई, तो एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास लाइन थी जेड जेड डैश, ये क्या थी, फिक्स लाइन थी, और फिक्स लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो यहां पर इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन आई वो क्या है, ए अपॉन ई, और जो फिक्स पॉइंट था वो कितना है हमारे पास, ए कॉमा जीरो। जो फिक्स पॉइंट है वो आया है ए कॉमा जीरो, और जो फिक्स लाइन है वो क्या है, ए अपॉन ई। क्लियर। अब हमें अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो इस पॉइंट से एस तक की डिस्टेंस, एस कितना है हमारे पास, ए कॉमा जीरो, और इस पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस का रेशियो निकालना है। लाइन क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई। इस पी पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस, लाइन ये आपको दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और इस पी पॉइंट से एस तक की डिस्टेंस का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखो तो डेफिनेशन यूज करेंगे, पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, दैट इज पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल, सॉरी पी एस, ये ई जो होगा पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई, ये कैसा होगा हमारा, ग्रेटर देन 1 होगा। दैट इम्प्लाई पी एस अपॉन, सॉरी पी एस इज इक्वल टू पी एम को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ई टाइम्स ऑफ पी एम। अब पी पॉइंट आपके पास कोई भी एक्स कॉमा वाई है, अभी हमने बताया, और एस क्या था, ए कॉमा जीरो है, एस ए कॉमा जीरो है, और जो डायरेक्ट्रिक्स है जेड जेड डैश, उसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, दैट इज एक्स माइनस ए अपॉन ई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अभी हमने यहां पर पीछे निकाला था। तो सबसे पहले पी एस का मतलब पी और एस के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो पी एस एक्स माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पी पॉइंट से इस लाइन पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे। जैसे ये मेरे पास पी कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 बाई 1, और यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो कोई लाइन दे रखी है मुझे, और ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कितना आ जाएगा, ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन में कितना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब x की जगह पर आपको x1 लगा देना, y की जगह पर y1 लगा देना। तो यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं, तो आपको क्या लगाना है, x की जगह पर x ही रहेगा, x माइनस ए अपॉन ई अपॉन, ये क्या हो रहा है, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो x के साथ आ रहा है, प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज जो y के साथ आ रहा है। तो x के साथ यहाँ क्या आ रहा है, 1, तो 1 का स्क्वायर और y का है ही नहीं, तो जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस ए कॉमा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन ई। क्लियर। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे जिससे हमारा रूट एलिमिनेट हो जाएगा, हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन ई का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है पूरा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ae एक्स प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस
2ax अपॉन ई, ऐसे राइट कर सकते हैं। अब यहां पर जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ई नहीं हमने राइट किया था, तो ई राइट करना है। ई स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ई स्क्वायर आएगा, और ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा इंटू ई स्क्वायर और आएगा, और यहाँ पर भी ई स्क्वायर आएगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस बाई स्क्वायर, ये कितना हो गया ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा तो प्लस ए स्क्वायर माइनस एक ई से ये कट जाएगा 2aex, 2aex से 2aex कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के पास लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर, क्लियर। और जो ए स्क्वायर ई स्क्वायर है उधर उसे अब इधर साइड ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन आ गया यहाँ से, प्लस बाई स्क्वायर हमारा है, प्लस बाई स्क्वायर, ये जो हमारा बचा है एज इट इज, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर। अब दोनों साइड ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि इसको भी डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचेगा अब, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर ओवर ई स्क्वायर, सिंस ई इज ग्रेटर देन 1, ई इज ग्रेटर देन 1, ई स्क्वायर ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आने वाली है, अगर ये नेगेटिव आने वाली है, अगर मैं माइनस साइन पहले कॉमन ले लूँ, इसे ऐसे राइट कर लूँ बाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो नेगेटिव पहले ले लिया जिससे कि हमारा इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 1, और इस वैल्यू को ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 को क्या मान लिया बी स्क्वायर, लेट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। ये क्या है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब थोड़ा हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। यहां से आप इसे लिख सकते हैं ई स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को आप इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस 1, तो ई स्क्वायर कितना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज ई इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और
आप इसे ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। तो ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो गया। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं आप हाइपरबोला के लिए? E इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। आपको याद होगा इलिप्स में इसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर 1 माइनस करते थे, 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। और हाइपरबोला में आप इसेंट्रिसिटी निकाल रहे हो तो रूट 1 प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर से निकालेंगे। और हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इलिप्स की, हाइपरबोला की, वो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इलिप्स में क्या होता था, यहाँ पर प्लस होता था, हाइपरबोला में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है। और जो b है उस b की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1, दैट इज b जो होगा वो कितना होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस। क्लियर? तो ऐसे हम हाइपरबोला के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। ये आपको लर्न करना है पूरा फॉर्मूला। और जो इसेंट्रिसिटी है वो हम इस फॉर्मूले से यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा ए डैश है फिगर में, b की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। क्लियर है? यहां देखो जो ए डैश है जो 2a के इक्वल माना है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो b आया था उस b से हम यहाँ पर, ये हमारे पास कोई b पॉइंट है और ये b डैश है, इस ओरिजिन से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, b। और b की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस b के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, b, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, माइनस b होते हैं। तो ये जो b डैश हमारे पास एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं, ये 2b के इक्वल होता है, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस b डैश को। और ये b की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अभी पीछे हमने आपको बताया है। क्लियर? तो यहाँ पर जितने भी मैंने डेरिवेशन किए हैं, वो जो फॉर्मूले लास्ट में जो रिजल्ट्स निकल के आए हैं, वो सब के सब आपको लर्न करने हैं, जिनका कि हम आगे चल के क्वेश्चंस में यूज करेंगे। आई होप आपके समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।